नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 दिसंबर 2021 और यहां पे 16 दिसंबर 2021 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए एक्सपायरी डे के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स को चेक करेंगे और उसके बाद फार्मा के, मेटल के, फाइनेंशियल के और साथ ही अलग अलग स्टॉक्स के भी समझने की रीजन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर क्यों मार्केट गिरा, आखिर क्यों मार्केट में गिरावट आई। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों के लिए कि जब भी मार्केट में उतारा चढ़ा होगा तो 2-4 सेक्टर सेगमेंट आपको इंडेक्स हमेशा वॉच करने चाहिए। वही इंडेक्स कारक बनते हैं मार्केट के ऊपर और नीचे जाने का। हालांकि मैंने एक लाइव सेशन के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि डॉलर के इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आया हुआ है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो वही चीज़ हुआ है, डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है जिसके वजह से रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है और जब रुपया कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है पैसा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पैसा यहाँ से, क्योंकि जब रुपया ही कमज़ोर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है तो पैसा यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा और पैसा बाहर लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से रुपया को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरत होता है। आरबीआई उसके लिए बीच में कदम उठाते रहती। खैर वो तो अलग बातें हैं। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फार्मा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स और आईटी क्या कर रहा है, साथ ही फाइनेंशियल। देखिए फार्मा का जो इंडेक्स है आज की क्लोजिंग है 13,000, आज की क्लोजिंग लेके चलते 13,512 के आसपास में। इसके लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वही है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, यानी कि ये अपना हायर जोन। और ये हायर जोन कितना आ रहा है 13,600 का। 13,600 के ऊपर आपको रैली मिलेगा फार्मा में। हो सकता है कल मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कल एक्सपायरी वीकली तो कुछ स्टॉक्स रुके हुए, इसको अगर ब्रेकआउट करता है 13,600 के तो ऊपर निकलने के चांस बनाएगा। नीचे ये भी एक रेंज में 13,400 के नीचे यानी 600 के ऊपर तेज आएगा मूवमेंट अपसाइड में और 13,400 के नीचे गिरावट बढ़ेगा। इसके हिसाब से हम लोग ध्यान रखेंगे कि एस्ट्राजेनिका क्या कर रहा है। तो आज बिल्कुल साइडवेज जोन में चला गया, कंफ्यूज हो गया, डोजी कैंडल बना के ट्रेड करा, जहां पर ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोज कर गया। कल अगर ये 3100 के ऊपर, 3100 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तब तो ये पॉजिटिव मूवमेंट में चला जाएगा अपसाइड में। अगर ये 3100 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया तो फिर ये मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन हमें पोजीशन तभी बनाना है जब ये 3100 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब 3150 से 3200 के टारगेट आपको मिल सकता है एस्ट्राजेनिका में। और विंडो फार्मा 2.5% की गिरावट रही और सेम उसी देखिए अपने एकदम हायर जोन से ही गिरने की कोशिश कर रहा है। और ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इस बात को मैंने कल भी आप लोगों के सामने दोहराया था कि यही लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया बन के निकल के सामने आ रहा है। उसका प्राइस आ रहा है 715 रुपये का। ये बात मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था। तो 715 रुपये के ऊपर जब भी ये निकलेगा एक मूवमेंट करेगा, आपको अपसाइड में बिल्कुल से मूवमेंट करेगा और तब ये लेके जा सकता है 735 से 40 की तरफ में। लेकिन फिलहाल नीचे ये कल 690 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकेस अगर ये 690 के नीचे निकल गया तब तो ये और मुश्किल में पड़ जाएगा, फिर 670 तक गिर सकता है। वायु को सब वही सारे स्टॉक्स आज वहीं के वहीं रह गए हैं अपसाइड में, यानी कंफ्यूज इतना हुआ है मार्केट, ना ऊपर जा पाया ना नीचे। गिरावट तो 100 पॉइंट की आई है निफ्टी में, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ढंग की गिरावट नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन में चला गया। 380 के ऊपर बाय पहुंच जाएगा तो 385 से 90 के टारगेट मिलेंगे। 370 के नीचे आएगा तो 365 से 60 के टारगेट बनेंगे। कैडला हेल्थ केयर की बात करें 475, इस डोजी के ऊपर हमें बाय करना है। 475 के ऊपर बाय करेंगे 480 से 90 के टारगेट के लिए। सिप्ला, इसमें सीधा हिसाब है कि 920 के ऊपर निकलेगा तो हम 940 के लिए बाय करेंगे। और फिलहाल अगर 910 को ब्रेक करता है तब ये 920 के टारगेट दे देगा और 920 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो 940 तक चला जाएगा। डिवीज लैब, मैंने हालांकि शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे लेकिन उस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जब ब्रेक करेगा तब कॉल एक्टिवेट होगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये शॉर्ट टर्म कॉल एक्टिवेट होगा 4670 के ऊपर से निकलेगा तो जाके ये फिर 4750 से 4800 तक के टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल 3 दिन का हाई देखते हैं बिल्कुल आसपास में 3530 के ऊपर डॉक्टर लाल पैथलैब निकलेगा तो एक मूवमेंट बना के आपको देगा 3650 के लिए। डॉक्टर रेड्डी फिलहाल ऊपर 4680 4690 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट करने के बाद 4780 तक के टारगेट बना के दे सकता है। ग्लेनमा फार्मा तेज गिरावट आए, इसमें ज़्यादा थोड़ी गिरावट आया होगा 2.5% से ज़्यादा, लगभग 3%। सपोर्ट है 500 500 जो कि आज का लो प्राइस है, लगभग 501 रुपये का लो लगा है।
500 के नीचे अगर गिरता है तो स्टैंड लाइन को सपोर्ट के पास आएगा जो 485 तक गिरा सकता है ग्लेनमार्क फार्मा को। बाउंस करने के लिए बिल्कुल 510 के ऊपर निकलेगा तभी बाउंस करेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया टारगेट डन और वहीं पर होल्ड कर रहा है, तो तब मैंने कल भी बोला था 350 के ऊपर जब तक नहीं निकले हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है इसमें। लुपिन प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, बस इस ट्रेंड लाइन के नीचे दोबारा नहीं आना चाहिए और ये गड़बड़ है। 300 इस लाइन के जो है 930 वाले के लाइन के नीचे इसको नहीं आना चाहिए था, वो आ गया, थोड़ा गड़बड़ा गया मामला। वापस से ये अगर 915 को कल ब्रेक करता है ना तो फिर ये कमजोर हो जाएगा 900, फिर वापस 900 890 तक गिर जाएगा। ऊपर जाने के लिए फिर से क्लोज करना होगा 935 के ऊपर, देन 950 के टारगेट बनाएगा लुपिन। नोवार्टिस की बात करते हैं, नोवार्टिस एक रेंज में फंसा हुआ है, 816 से 820 का एक रेंज है, वो ब्रेक करेगा तो 850 के टारगेट बनेगा। पिरामल काफ़ी तेजी से नीचे, मुझे लगता है पिरामल के अभी थोड़ा सा वापस इस सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक कर देता है जो कि 2500 के आसपास का आ रहा है, 2500 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 2400 तक गिरने के चांस बना सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा छोड़ देंगे, अभी ऊपर निकलेगा जब 490 से 500 के ऊपर, देन पोजीशन बनाएंगे। सन फार्मा गिरावट में भी ये तेजी का माहौल रखा सन फार्मा अपने आप में, ये एक बड़ी बात है, अच्छी बात है कि सन फार्मा अब साइड में अगर ये 780 के ऊपर निकलता है कल तो फिर ये 790 से 800 का टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा अगला स्टॉक है, टोरेंट फार्मा। बस अभी टोरेंट फार्मा के चार्ट आपके सामने 3200 के ऊपर, इसके लिए 3200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 3200 के ऊपर निकलेगा तो 3250 से 3300 के टारगेट देगा। और वोकट 450 के ऊपर निकलने के बाद वोकट में मूवमेंट आएगा जो 475 तक लेके जा सकता है। फिलहाल ये वापस इसी बक्से में आ चुका है, तो इस बक्से के अंदर में हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना। तो यह है दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे भी चलेंगे जरा आईटी मेटल की तरफ। मेटल में मेटल इंडेक्स को भी समझ लेते हैं, 1.25% की गिरावट आया और मेटल में भी देखिए ठीक उसी सपोर्ट एरिया के पास में आके रुका है। कल मेटल अगर 5600 के नीचे ही ट्रेड करने लगे होता है, हालांकि क्लोजिंग तो 5600 के नीचे ही है, तो अपना लोअर जोन जो आ रहा है 5590 के नीचे, अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो ये 5550 तक आ सकता है और 5500 तक पे तब गिरावट बढ़ेगा मेटल में। लेकिन याद रखिएगा कल एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी, तो अगर शॉर्ट कवरिंग मिला तो इसी सही जगह है जहां से शॉर्ट कवरिंग को मिल सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करते थे, अडानी इंटरप्राइजेस ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के अंदर एक ट्रेंड लाइन इसने बनाया हुआ है, यानी 1670 के नीचे 75 के नीचे गिरावट पे 1650 तक का टारगेट बनेगा। एपीएल अपोलो ये कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक, और इसमें मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। 1100 के टारगेट बन चुके हैं इसमें हमारा एपीएल अपोलो में। तो अब 1100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे स्प्लिट हुआ था 1:1 में, उसके बाद से ये स्टॉक शानदार 1100 के ऊपर निकलता है तो 1150 तक के भी टारगेट बना सकता है। कोल इंडिया कुछ भी नहीं करेंगे, 155 के ऊपर निकलेगा तो 160 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। हिंडाल्को होल्ड कर रहा है, नजर रखिए 465 के ऊपर अगर निकलता है तो 470, 75 और 80 तक के टारगेट हिंडाल्को आपको दिखाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर में इस डबल टॉप जैसा या राउंडिंग बॉटम का आप बोल सकते हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर 133 से 34 का, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 140 तक जाएगा। नीचे एक सपोर्ट है जो कि 120 रुपए के पास आ रहा है, तो जब तक इसको टच करता है, होल्ड करता है तो ठीक है, इसके नीचे आने पे खराब होगा। हिंदुस्तान कॉपर की बाद हिंदुस्तान जिंक की तरफ बढ़े। हिंदुस्तान जिंक 340 का एक सपोर्ट था, उसको ये तोड़ चुका है, उसके ऊपर दोबारा से जाएगा तब फिर पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। अभी हिंदुस्तान जिंक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए नीचे आ रहा हो, अभी वेट कर लेंगे इसमें हम लोग। जिंदल स्टील 395 के आसपास ट्रेड हो रहा है और जिंदल स्टील में एक रेजिस्टेंस एरिया है 410 रुपए के पास, 410 को ब्रेक करेगा 420 से 425 के टारगेट बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए इसमें गिरावट बढ़ सकती है, कल आपको नीचे 645 के आसपास मिल सकता है। कल अगर लोअर लेवल 655 को ब्रेक करता है तो 50 से 45 तक के टारगेट आपको सेल साइड में दिखा देगा। मोइल 175 के ऊपर निकलने के बाद 180 से 85 के टारगेट बनेगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें, अपने आप को होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ खास मजबूती नहीं है। मजबूती हमें 103 से 4 के ऊपर या ये जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर बनेगा 110 के टारगेट के लिए। एनएमडीसी छोड़ देंगे, अभी अवॉइड करके चलेंगे। 142 के ऊपर निकले तो 145 के टारगेट, नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 135 से 33 रुपए के आसपास का। रत्नामणि मेटल्स तो 1900 के टारगेट दे दिया मैंने, कल आपको बोला भी था इस बारे में, 1900 को अगर ब्रेक करेगा तो 1850 तक आ सकता है। 1873 तक इसने लो मारा, वहां से कवर कर गया, अब ये छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे।
सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 120 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनेगा, अदरवाइज रहने देंगे। अभी देखिए या तो हमें हायर जोन पे लेना होगा बेचने के लिए, या तो सेल जोन के लिए बाय करने के लिए लोअर जोन पे। तो अभी ये बीच में तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, छोड़ देंगे इसको, अवॉइड करके चलेंगे। चार्ट पैटर्न क्लियर नहीं है। यहाँ से देखिए स्टैंड लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो यही इसका एक रेजिस्टेंस एरिया मैच कर रहा है ना। तो ये रेजिस्टेंस बड़ा वाला है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा 125 मूवमेंट नहीं आएगा। टाटा स्टील के पास 1200 का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आज गिर गया, और नीचे अपने प्रीवियस लो के आसपास ही रुका हुआ है। 1140 से 45 के आसपास का सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 1100 तक नीचे गिर सकता है टाटा स्टील। वेदांता 360-62 के ऊपर निकलेगा तो वेदांता में 370 से 75 तक के टारगेट बनेंगे। वेदांता फिलहाल स्टेन लाइन के पास में रेजिस्टेंस ले रहा है। नीचे की तरफ में अगर देखें तो नीचे भी एक सपोर्ट एरिया है इसके पास ठीक ठाक बना हुआ, और इस सपोर्ट एरिया को अगर ब्रेक 348 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे 340 के लिए। वेस्टर्न कप आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया, काफ़ी मजबूत था लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आया। कल भी आ सकता है 180 के नीचे आने पे कल आपको प्रॉफिट बुकिंग 175 तक लेके आ सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे भी चलेंगे जरा IT स्टॉक्स की तरफ। और IT स्टॉक्स में सबसे पहले IT इंडेक्स की बात करेंगे। 1% लगभग वो सारे इंडेक्स गिरे हुए। आपको अगर मार्केट का ओवरव्यू दिखाऊं तो लगभग सारे कल सारे इंडेक्स गिरे थे, आज सारे इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आया, इसमें नो डाउट। सिर्फ एक इसको छोड़ दे मैक्रो कैप 250 को, तो उसके अलावा सारे इंडेक्स में आपको गिरावट मिलेगा। निफ्टी ऑटो में थोड़ी मजबूती रही, बाकी में बिकवाली का प्रेशर हावी रहा। ऊपर जोन पे जाने का कोशिश किया तो था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। खैर उसको रहने देते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और IT इंडेक्स को देखते हैं। IT इंडेक्स 36,300 का रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ऊपर जाने के बाद आपको मूवमेंट आएगा 36,500 से 600 के लिए। नीचे सपोर्ट है 36,500 का, अगर वो ब्रेक 35,500 का अगर उसके नीचे निकलता है तो 35,000 तक के टारगेट देगा, लेकिन तब गिरावट आ जाएगी। तो बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए, देखिए हायर जोन पे ट्रेड तो कर रहा है, 515 के ऊपर निकलेगा तो 520 से 25 के टारगेट। कल अगर ये 500 के नीचे ही ट्रेड कर जाता है तो फिर ये आपको 490 तक का टारगेट दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात करते हैं, कोफोर्ज में अपर जोन के लिए 5,500 को राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं। 5,500 को ऊपर निकलेगा तो 5,600 के टारगेट बनाएगा। नीचे 5,300 को ब्रेक कर देगा तो 5,200 के टारगेट देगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट जैसा मैंने कहा था स्ट्रेन लाइन पर आके रुक सकता है, तो अगर इसको बाउंस लेना है तो यही वो एरिया है जहां से इसको बाउंस करके ऊपर की साइड में निकलना चाहिए। ये बिल्कुल सही जगह है। अदरवाइज स्ट्रेन लाइन के नीचे इसको बाउंस करना तो यहीं से बाउंस करेगा। अगर भाई स्ट्रेन लाइन के नीचे 1240 के नीचे आ जाएगा तो 1200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। SCL टेक्नोलॉजी की बात करें, SCL टेक्नोलॉजी में ऊपर की साइड में 1175 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 1200, नीचे 1135 का सपोर्ट है, तोड़ेगा तो 1100 का लेवल आपको SCL टेक में दिखाएगा। इन्फोएज देखिए, अगर जब कोशिश किया इन्फोएज कल आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। 5500 के ऊपर अगर कल इन्फोएज निकलता है तो आपको ये 5600 तक के टारगेट इन्फोएज दिखाने की कोशिश करेगा। एक अच्छा होल्ड किया इस गिरावट वाले मार्केट में भी, अगर अपने आप को होल्ड कर रहा है तो बड़ी बात है। इन्फोसिस की बात करें, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, जो ट्रायंगल पैटर्न इसने बना रखे हैं अपसाइड में, है ना। इसको ब्रेक नहीं, मैं एक इंडिकेटर यहाँ से अभी हटा देता हूँ, MACD को रिमूव कर देता हूँ। MACD चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ऊपर की साइड में 1775 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे, इसमें अभी अवॉइड करके चलेंगे। नीचे सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, ये बहुत अच्छा बात है, 1700 को सपोर्ट ले रहा है। अगर पोजीशन बनाना तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ बनाया जा सकता है। जस्ट डाल में 2% की गिरावट, 880 85 ये रेजिस्टेंस एरिया है। ऊपर 900 के लिए अगर निकलता है तो 900 925 तक के टारगेट देगा। नीचे अगर ये 840 को ब्रेक करेगा तो 820 तक का टारगेट दे सकता है। LNT इन्फोटेक की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर में भी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। माइंडट्री की बात करें तो माइंडट्री भी सेम वैसी कंडीशन में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऊपर अभी को चार्ट क्लियर नहीं है, जब तक इस बक्से के ऊपर नहीं निकली तब तक पोजीशन लेने में बनेगा नहीं। एम्फासिस, हाँ इसमें सही लग रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया भी था लेकिन उसको क्लेम करने की पूरी कोशिश कर सकता है। अगर ये 3250 के ऊपर निकलता है तो 3300 तक के टारगेट दिखा सकता है। पेटीएम इसने नीचे ब्रेक किया 1200 के आसपास, 1300 के आसपास है, लेकिन 1300 से रिकवरी करके गया बहुत तेजी से ऊपर, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो जब तक कल 1435 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाइएगा। नीचे आ जाए अच्छी बात है, तब जाके नीचे के भाव पे सही वैल्यूएशन पे मिलेगा। थोड़ा अभी भी महंगा ही है इसके वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए। ऊपर रेजिस्टेंस 1600 का है, बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जाएगा तब नया पोजीशन बनेगा। टाटा TCS की बात करें, TCS में ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर की साइड में 3600
60 के ऊपर निकलेगा तो 3750 के टारगेट। नीचे देखिए इस बक्सा को, अगर मैं यहाँ से बॉक्स को खींचता हूँ तो यहाँ पर आएंगे कि ये इसका ऊपर वाला बॉक्स है, जब तक इसके ऊपर है ठीक है। 3555 के नीचे आएगा तो कमजोरी आ सकता है, 3520 तक गिर सकता है। टाटा एल्क्सी अब साइड में, ये लेवल मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए इसने इस तरह के रेंज बना रखे हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना रखा है इसने 6100 का, उसके ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा 6200 के लिए, नीचे 5800 को ब्रेक करेगा तो 5700 का मूवमेंट देगा। टेक महिंद्रा कल नजर रखिए, मूवमेंट कर सकता है टेक महिंद्रा आपको अप साइड में, अगर 1650 को ब्रेक करे तो 1700 तक के टारगेट टेक महिंद्रा आपको दिखाने की कोशिश करेगा। विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो बिल्कुल इसी ट्रेन लाइन पर, देखिए ये भी वही बात है कि बाउंस करने के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट जगह है। अदरवाइज 630 के नीचे निकल गया तो ये कमजोर हो जाएगा। इसको बाउंस करना है तो बिल्कुल यही जगह से, इसी जगह से बाउंस करना चाहिए। और कल एक बेहतरीन दिन भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर बाउंस होना है तो उसको यही जगह से बाउंस होना होगा। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में स्टार्ट करें तो बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। गिरावट सपोर्ट के पास आ चुका है, 6800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको होल्ड करा। अगर उसको होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे गिर जाएगा 6680 तक। ऊपर जाने के लिए कम से कम 6950 को ब्रेक करना होगा, देन 7050 तक के टारगेट बनेंगे। बजाज फिंसर कुछ भी अभी सही इसके साथ नहीं है, तो अभी ये सपोर्ट एरिया अब नीचे की तरफ में लेके आ चुका है अपना। इस एरिया के पास दूसरा एक सपोर्ट है जो मैं यहाँ पे लाइन लगा दे रहा हूँ, लगभग 6220 का, वहां तक होल्ड कर, सॉरी 16200 के आसपास, 16220 के आसपास अगर उसके पास आ गया तो अच्छी बात है, देन यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। अदरवाइज जब तक इस एरिया में रहेगा तब तक छोड़ के चलेंगे। चोला फाइनेंस मूवमेंट कर रहा था, कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 560 के ऊपर निकलेगा तब 570 से 80 के टारगेट देगा, नीचे 540 को ब्रेक करेगा तो 520 तक का टारगेट दे सकता है। आईबुल में ऊपर के लेवल 273 का इसने आज हाई लगाया, वापस से निकलेगा तो 285 के टारगेट बनाएगा। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो आप भी प्रॉफिट बुक करके बैठे रहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, नीचे 380 का सपोर्ट है, ब्रेक करेगा तो 375 से 370 का टारगेट। L&T फाइनेंस 82 के ऊपर निकलेगा तो 83 से 84 तक का टारगेट देगा। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, अगर ये नीचे दोबारा से 162 से 63 पर मिले तो फिर यहाँ पे भी पोजीशन बनाया जा सकता है। M&M फाइनेंस अभी कुछ भी नहीं, नीचे एक साइड में 153 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, 153 के आसपास में। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये देखिए 150 के पास, 153 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आके होल्ड करना चाहिए, देन वहां से बाउंस कर सकता है। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1550 के टारगेट, नीचे 1450 के नीचे गिरेगा तो 1425 से 1400 का टारगेट। ऐसा ट्रांसमिट देखिए, इसमें न्यूज आया हुआ है, इसके वजह से इसमें गिरावट है। न्यूज क्या है, वो तो RBI का है कि भाई NBFC कंपनी में कुछ लगाम लगाने की तैयारी कर रहे, सरकार लगा रही है, जिसके वजह से ये सारे NBFC कंपनी में आपको गिरावट नजर आ रहा होगा। कारण चाहिए, कारण कुछ भी हो सकता है गिरने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंड लाइन का रेजिस्टेंस था जो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से कल इसको आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होल्ड कर पाए, 1340 के नीचे गिर गया तो 1320 तक गिर जाएगा। ऊपर जाने के लिए 1360 65 इसके लेवल है, अगर वो खुलता है ऊपर निकलता है तो 1400 तक के टारगेट भी दिखा सकता है ऐसा ट्रांसपेरेंट। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग को डाउनलोड नहीं किया हो तो RK ट्रेडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉइड वर्जन, जहाँ लाइव मार्केट में कॉल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।